Hello students, welcome to lecture number 8. Today we will discuss refractive index. It is generally denoted by a small n, and also we discuss absolute refractive index, which is here. Absolute refractive index, we have discussed two subtopic, refractive index and absolute refractive index. Okay, आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जो फिगर हमने ड्रॉ कर रखा है, इसको पहले आप समझने का कोशिश करिए कि ये मैंने एक ग्लास लिया हुआ है। ठीक है, एक ग्लास है और ग्लास के ऊपर वाली जो मीडियम है वो एयर की है, उसको मीडियम 1 हमने लिखा है, और जो ग्लास है उसको मीडियम 2 लिखा है हमने। और इंसिडेंट लाइट इकाई है AO। ठीक है, AO इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट OB है, और नॉर्मल के साथ एंगल यहाँ पे आई बना है। इंसिडेंट एंगल ये रिफ्रैक्टिव एंगल और नॉर्मल एन और एन डैश से दिखाए हैं। बारी बारी से समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टर्म को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें आप देखो सबसे पहले कि रे ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की जो भी रे है ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इंटू मीडियम 2 एज सोन इन फिगर। यहाँ फिगर में जैसा दिखा कि जो रे ऑफ लाइट है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ठीक, अब इसके कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। लेट पहले मान ले रहे V1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लाइट की स्पीड जो मीडियम 1 में है। V2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जब वो ग्लास में चली गई तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी थोड़ी सी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात रहे हैं, यहाँ पे यही बात आपको ध्यान रखनी है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं किसके कंपेरिजन 1 में, क्योंकि लाइट 1 से आ रही है 2 में। ठीक है, इज गिवन बाय द रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड वाली जो फॉर्मेट होती है, जो यहाँ दिख रहे हो आप राइट हैंड साइड में। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको रेशियो से देते हैं। किसका रेशियो देते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल n21। n21 इसका कहने का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बता रहे हैं। ये वाली जो सैम्पल्स है इसका सेंस यही होता है। ठीक, इट दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन एज फॉर्म। इसको इक्वेशन में इस तरीके से दिखाते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, 1 से 2 में आ रही है। सैम्पल्स में मीडियम 1 का लाइट के स्पीड को V1 माने थे, इसको V2 माने थे। सैम्पल्स में ये इक्वेशन वर्ड्स में है, ठीक है, और ये इक्वेशन सैम्पल में है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है बाय द सेम आर्गूमेंट यूज़ करते हुए, जैसा मैंने हम लोगों ने ऊपर बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज रिप्रेजेंटेड एज n12। ठीक है, अब उल्टा हम लोग बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ मीडियम 2, अगर ऐसा बोलना रहेगा तो इसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा n12, मतलब पहले जो लेटर लिखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। यही चीज़ होगा, मीडियम 2 ऊपर में होगा, मीडियम 1 नीचे। यहाँ पे इस वाले टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे V2/V1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का बता रहे हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए इसमें बोला गया है इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर। अगर मीडियम 1 अगर आपका वैक्यूम है या एयर है, वैक्यूम मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल एम्प्टी है, एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, या फिर एयर है, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मीडियम 2 में कुछ भी हो, ग्लास हो, वाटर हो, ठीक है, और मीडियम 1 में आपका वैक्यूम हो या एयर हो, तो वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाते हैं। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज n2, मतलब कि सेकंड वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ठीक है, 1 तो या तो वैक्यूम होगा या तो एयर होगा। इफ़ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम 1 में
लाइट क्या होगा उसमें, वैक्यूम में और एयर में इस लाइट की जो स्पीड होती है वो जरा भी चेंज नहीं करती है। जो उसकी स्पीड रहती है वही स्पीड दोनों जगह में सेम रहती है, इसलिए उसका स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से दिखा सकते हैं। और मीडियम में जो लाइट की स्पीड हो जाएगी इसको वी से दिखा रहे हैं। ठीक है, दिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एन एम यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है, जो भी मीडियम में जो लाइट जाएगी, ग्लास हो या वाटर हो। ठीक है, तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे सी बाई वी के फॉर्म से एयर। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड मुझे यहाँ पे मीडियम होना चाहिए था। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होना चाहिए था ये। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, इसको बुक से आप लोग मैच कर लीजिएगा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कभी सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल टू द अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे से n12 है तो इसको 1/n12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों का मल्टीपल 1 हो जाएगा। फिर बोला गया इसके बाद इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है मीडियम 1 की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज, इसको इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं n1 एयर। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय n2 एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दो मीडियम हो गया। ठीक है, पहले वाला में मीडियम 1, ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बोल रहे हैं एयर के कंपेरिजन में, और फिर यहाँ पे मीडियम 2 लिए कुछ अलग अलग, मतलब कि केरोसिन है, डीजल है, वाटर है, और भी कुछ कुछ ग्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहले वाले में अगर दोनों सिर्फ मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाना है तो विथ इसको इस तरीके से फार्मूला से सैम्बल में रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। नेक्स्ट इसकी पॉइंट में क्या बोली गई है, डायमंड के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है आपको। बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट टिल डेट, अभी तक के डेट में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ही बोला गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसकी जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है 2.42 है, या आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1/2.4 टाइम्स लेस इन डायमंड दैन द वैक्यूम, मतलब कि वैक्यूम में इस लाइट की स्पीड जो भी रहती है उसका डायमंड में इतना टाइम्स उसका इस लाइट ऑफ स्पीड जो होती है ये स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इतना टाइम्स कम हो जाती है। मतलब कि डायमंड्स में लाइट की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है जब लाइट नॉर्मली से उसमें डायमंड में जाती है। तो अब ये वो दो वर्ड समझने हैं, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। यहाँ पे एक वर्ड है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, लिखा हुआ है आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, दो मीडिया है, मीडिया मतलब कि यहाँ पे मीडिया का मतलब सीधा सीधी कंसेप्ट है मीडियम से, कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, ग्लास हो, डीजल हो, केरोसिन हो, या कोई सॉल्यूशन हो, या डायमंड हो। तो बोला आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, कोई भी दो मीडिया है, द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, जो भी दो मीडियम है, द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको वो रेयर मीडियम होगा। डेंसर मतलब कि पूरा घना और रेयर मतलब लाइटर। ठीक है, जिसका लोअर वैल्यू होगा वो रेयर मीडियम। डेंस डेंस मतलब होता ही है पूरा भारी, मतलब पूरा भीड़ भाड़ वाला। ठीक है, जैसे बोलते हैं ये सिटी बहुत डेंस है, डेंस मतलब कि पूरा घना है, भरा हुआ है। तो डेंसर वाले में हायर वैल्यू होता है, मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होगा, रेयर वाला में कम वैल्यू होगा। फिर देखिए यहाँ पे अब ये लाइट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेन
लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, रेयर मतलब इसको आप ऐसे समझे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा है। तो जब ये डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। ये आप यहाँ पे आ रहे हो, देखो ये लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और व्हेन लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये लाइट है सो नॉर्मल से आगे जाती है, मतलब दूर की तरफ मुड़ती है, मतलब उल्टा होता है, रिवर्स। ठीक है, इसको कॉपी में भी आप लोग ड्रॉ करके देखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम विथ एन इनॉर्मस स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करती है लाइट वैक्यूम में। इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, मीडिया का यहाँ मतलब मीडियम से है। ऑप्टिकली डेंसिटी, इसका क्या सेंस होता है ऑप्टिकली डेंसिटी? द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसिटी। मतलब कि किसी भी मीडियम की कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, वही चीज़ ऑप्टिकली डेंसिटी कहलाती है उस मीडियम की। इट डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वो मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये उस पर डिपेंड करता है। इफ़ मीडियम हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट मीन्स इट हैज़ ए हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है डैट मीन्स उसमें जो स्पीड होगी लाइट की वो कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका फिर लेंस फार्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में, सॉरी 9th में, लेक्चर नंबर 9th में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। थैंक यू।